हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम प्रॉफिट लॉस का पार्ट 7 को हल करने वाले हैं। आइए अब प्रश्न 25 को हल करते हैं। एक व्यक्ति 5,000 में समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर 20% लाभ कमाया जबकि दूसरे वस्तु पर हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में न लाभ हुआ न हानि। अब देखिए, ऐसा प्रश्न को हम पहले समझते हैं। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए, अगर 20% पहली वस्तु पर लाभ हो रहा है तो देखिए इसका टेबल समझिए, CP SP, और ये दूसरा वस्तु। एक वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, मतलब इसका फ्रैक्शन 1/5 होगा। परसेंटेज हटाएंगे तो 5 रुपये में सामान लाया और 6 रुपये में बेच दिया। अब कह रहा है कि दोनों जो सेलिंग प्राइस है वह क्या है, समान है। तो 6 रुपये में लाया बेचा होगा तो लाया कितना में होगा, जो लॉस होगा 7 रुपया में। क्योंकि देखिए 6 और 6 12, 7 और 5 12। तो देखिए यहाँ 0 प्रॉफिट हो रहा है। 12 रुपये में लाया और 12 रुपये में बेच दिया तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस। तो इसी तरह हम नेक्स्ट प्रश्न को बनाते हैं। देखिए 20% प्रॉफिट पर बेचा पहली वस्तु को, तो इसका फ्रैक्शन 1/5। तो टेबल 1 2, यहाँ CP SP का टेबल। अब देखिए पहला जो था वह 5 रुपया में खरीदा और 5 रुपया पर क्या हुआ, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो 6 रुपया। अब सेलिंग प्राइस क्या है, बराबर है, तो 6 रुपया में बेचा तो कितना में लाया होगा, 7 रुपया में। तो क्या हुआ, इसका जो सेलिंग प्राइस है दोनों का क्या है, बराबर है। अब देखिए आगे कि अब इसका डिफरेंस देखिए कितना है, 1 रुपया। तो 1 रुपया पर CP नीचे रखेंगे, 7 × 100। तो इसका निकालेंगे तो 14.2/7 आंसर आएगा, ऑप्शन ए। ये परसेंटेज में है। प्रश्न भी पिछले की तरह है। देखिए दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। अब क्या है, दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु 11.1/9% लाभ पर बेचा। 11.1/9%, मतलब 11×99 और 100/9। परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 कटेगा तो 1/9 आएगा। अब देखिए CP और SP, 9 रुपया का सामान पर उसे 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, 10, और दूसरा पर उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो 10 रुपया पर हानि। दूसरी वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हो, तो हानि कितना हो रहा है, 1 रुपया। 11 रुपये में ला रहा है और उसे 10 रुपये में बेच रहा है, तो दोनों का जो विक्रय मूल्य है क्या है, समान है। अब देखिए इसको जोड़िए, 10 और 10 20, 9 और 11 20, तो 0 प्रॉफिट 0 लॉस। तो इसको आगे सॉल्व कीजिए। इसका डिफरेंस कितना है, 1, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 11 × 100 परसेंटेज में लाने के लिए। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9.1/11 परसेंटेज होगा आंसर। 27 प्रश्न को देखिए, सेम प्रश्न है। दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया। एक वस्तु को 18.75% लाभ पर बेचा गया।
तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा जाए ताकि ना लाभ हो ना हानि। देखिए कितना है, 18.75, 18.75%। इसको सॉल्व कीजिए, 18.75। अब इसको पॉइंट हटा देंगे तो 100, यहाँ से 25 तिया 25 चौके, इसको सॉल्व कीजिए, 18.3/4%। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 चौक 72 और 3 75 बटा कितना जगह 4, अब परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, 25 तिया 25 चौके, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3/16। अब देखिए 18.75% का मान कितना आया है, 3/16, 3/16। तो देखिए समान मूल्य पर बेचा गया, सेम प्रश्न है, तो पहला वस्तु दूसरा वस्तु CPSP 16 है। देखिए 16 रुपया में खरीदा, नीचे हमेशा क्या होता है CP। अब CP पर कितना, क्रय मूल्य पर 3 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 19 रुपया। अब बराबर विक्रय मूल्य पर हानि हो रहा है, तो देखिए यहाँ भी 19 होगा। अब हानि कितना का हो रहा है, तो 3 रुपया का, तो 19 और 3 22। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो भी सेम आ जाएगा, 38, 6 2 8, 1 और 2 3। तो 22 और 19 का डिफरेंस कितना है, दूसरा वस्तु को देखिए 22 और 19 का डिफरेंस कितना होगा 3, और दूसरा का क्रय मूल्य कितना 22। देखिए यहाँ पे शुरू वाला लेना इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 से 11, 2 से 50, तो 150 बटा कितना जाएगा 11। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 11